Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from class 6 in NCERT of Science Curiosity. So we have started chapter number 7, temperature and its measurement. So already completed first part of this chapter. Now in this part, that is part number 2, we are going to see the rest of the chapter. So let's see. I hope all of you have watched the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. Let us just see what is there in the next part. So अभी तक हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ लिया था, राइट? अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में. सो पिछले पार्ट्स को रिवाइज कर लीजिए जल्दी से ताकि ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आए. सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होते हैं ये भी बहुत टाइप के होते हैं. जो आपके स्कूल के लैब में अवेलेबल होगा वो कुछ ऐसा दिखता होगा इस इमेज में जो दिया हुआ है. ये एक पतला सा नैरो आप देख रहे होंगे ग्लास का ट्यूब होता है जिसके अंदर आप नंबर्स देख पा रहे होंगे. नीचे ये बल्ब है रेड कलर का, इसके अंदर लिक्विड होता है. इसमें ये डू यू नो फैक्ट में ये दिया हुआ है कि जो लिक्विड होता है ना लेबोरेटरी थर्मामीटर में, ये जनरली अल्कोहल का बना होता है जो कि रेड कलर उसमें मिलाया जाता है ताकि वो इजिली आपको दिख सके, या फिर मर्क्यूरी सब्सटेंस का बना होता है. ओके, सो ये जो रेड कलर है या तो अल्कोहल होगा या मर्क्यूरी होगा. नाउ आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब अ नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया. अब इसमें स्केल जैसे नंबर्स दिख रहे हैं तो ये सेल्सियस स्केल है. जहां तक ये जो रेड लिक्विड है राइज होकर जाएगा ऊपर, टेम्परेचर अगर गर्म है तो, है ना. सो जहां तक ऊपर तक राइज होके जाएगा, ये आगे भी हम देखेंगे, तो हम बोलते हैं उस नंबर को कि इस चीज का टेम्परेचर उतना है. ओके, जिस चीज को भी हम नाप रहे हैं. सो लिक्विड कॉलम राइजेस और फॉल विद द चेंज इन टेम्परेचर. द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विद विच द टॉप लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम कोइंसाइड इज द टेम्परेचर रीडिंग. ओके, सो इसको हम टेम्परेचर रीडिंग कहते हैं. चलिए आगे देखते हैं. एक्टिविटी है, इसके थ्रू हम ऑब्जर्व करेंगे. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द टेम्परेचर रेंज ऑफ अ गिवन लेबोरेटरी थर्मामीटर. ये जो थर्मामीटर दिया है इसी को मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रही हूँ थोड़ा सा पार्ट. तो यहाँ पे किस तरीके से रेंज होती है, मतलब कम से कम हम कितना नाप सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना नाप सकते हैं, ये इसमें अच्छे से दिया हुआ है. अगर आपको स्क्रीन पे छोटा दिख रहा है तो साइड में आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हैं. सो टेक अ लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. आप ध्यान से देखेंगे उसको. कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं यूज करने से पहले. हैंडल विद केयर. इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक. डू नॉट होल्ड इट बाय द बल्ब. जो बल्ब वाला एरिया है वहां से आपको इसको नहीं पकड़ना है. और दूसरी चीज कि इसको आराम से केयरफुली हैंडल कीजिए, क्योंकि अगर ये किसी हार्ड चीज से लग जाएगा तो टूट जाएगा क्योंकि ग्लास का बना हुआ है. ओके, अब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे नोट डाउन द फॉलोइंग. व्हाट इज लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर. तो यहाँ देखो 0 है, 0 से नीचे 10 है, तो 0 से नीचे 10 है यानी माइनस में दिखा रहा है टेम्परेचर, है ना. सो सबसे छोटा इसमें क्या टेम्परेचर दिख रहा है आपको, -10 डिग्री सेल्सियस. देन व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, सबसे ऊपर देखो तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ पे आएगा 110. सो 110 मैक्सिमम तक ये नाप सकता है. तो रेंज क्या हो गया, रेंज मतलब सबसे कम से सबसे ज्यादा. सो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस के बीच का, यानी ये रेंज हो गई, इसके बीच का टेम्परेचर जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर नाप सकता है. नाउ लुक एट द थर्मामीटर शोन इन फिगर 7.3a केयरफुली. कैन यू टेल इट्स रेंज. इट्स रेंज इज फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री. मैंने इसी से आपको समझाया है, तो यही रेंज होती है. तो इससे क्या पता चलता है, सो दिस इंडिकेट्स दैट लेबोरेटरी थर्मामीटर इज सुटेबल फॉर मेजरिंग अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम बिलो फ्रीजिंग हाई हीट. सो ये हमें दिखाता है कि ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है कम से कम जो बर्फ जमती है वहां तक के भी टेम्परेचर को नाप सकता है और बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर को भी नाप सकता है ना. इतना ज्यादा इसका रेंज है. नाउ नेक्स्ट इज लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट. लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ गिवन लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन रीड. सो सबसे छोटी क्या यूनिट लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम नाप सकते हैं, तो वो आगे दिया हुआ है इस एक्टिविटी में. सो अगेन टेक सेम लेबोरेटरी थर्मामीटर which you used in activity 7.3 and observe it carefully. So उसी थर्मामीटर को मैंने यहाँ बहुत ज्यादा जूम करके आपको दिखाया है. नोट डाउन द फॉलोइंग. कुछ चीजें पूछी है, इसमें से देख के हमें आंसर करना है. हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क. देखो एक मार्क यहाँ 20 का है, एक मार्क यहाँ 10 का है. सो 10 और 20 ये दो बड़े मार्क्स हैं, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है. सो 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है ना. नाउ हाउ मेनी डिवीजन
shown by smaller marks are there between two bigger marks. अब इन दो बिगर मार्क्स के बीच में कितने स्मॉल डिवीजन है? सो काउंट अगर आप करोगे तो ये 10 डिवीजन है ना, 10 जगह आती है बीच में, सो 10 पार्ट्स में डिवाइड है. ओके, सो 10 डिवीजन है. नाउ हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट? ये एक एक लाइन कितना टेम्परेचर दिखा रही है? हर एक लाइन 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बता रही है ना. तो 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे 10 चले जाओगे आगे तो आप आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो 1 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर है. नाउ सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट थर्मोमीटर कैन रीड इज, सबसे छोटी वैल्यू जो थर्मोमीटर है वो कौन सी रीड कर सकता है इसमें? सो 1 डिग्री सेल्सियस है ना. सो अगर किसी का 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर है तो इस थर्मोमीटर से हम नाप सकते हैं, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. सो 7.3b जो अभी हमने देखा क्वेश्चन, इट शोज अ क्लोजअप ऑफ अ पार्ट ऑफ थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.3a. ये एक पार्ट दिया हुआ है जो बड़ा वाला थर्मोमीटर हमने पहले देखा उसका. सो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ये सब मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया. सो फॉर द थर्मोमीटर शोन हियर द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस, और बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस इज 10 डिग्री सेल्सियस. तो ये मैंने अभी आपको बताया कि दो बड़े मार्क्स के बीच में, चाहे वो 0 से 10 के बीच का हो या 10 से 20 के बीच का हो, कितने डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है? 10 डिग्री सेल्सियस का. अब इसमें कितने डिवीजन है? तो ये यहाँ दिया है 10 डिवीजन है. और एक जो छोटी वाली लाइन है कितने डिग्री सेल्सियस को दिखा रही है? 1 डिग्री को, है ना. सो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इस थर्मोमीटर से हम नाप सकते हैं वो है 1 डिग्री सेल्सियस. जो अभी मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है. सो योर स्कूल लेबोरेटरी मे हैव थर्मोमीटर फॉर विच द रेंज एंड वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन मे बी डिफरेंट. आपके स्कूल लैब में जो थर्मोमीटर होगा, हो सकता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन उसका डिफरेंट हो. कोई 1 डिग्री नाप भी सकता हो, कोई ज्यादा नापे या कोई कम भी नाप सकता होगा. ओके, सो ऐसा नहीं है कि सभी थर्मामीटर में सेम ही होता है. नाउ यू हैव लर्न्ड हाउ टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ गिवन लैबोरेटरी थर्मामीटर. यू हैव ऑल्सो लर्न्ड हाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ गिवन लैबोरेटरी थर्मामीटर कैन रीड. हमने कैसे नापते हैं ये देखा टेम्परेचर को, फिर हमने ये भी देखा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है. अब हम देखेंगे हाउ टू मेजर टेम्परेचर, आखिर नापते कैसे हैं. ओके, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं हाउ टू यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर करेक्टली. करेक्टली हम कैसे यूज करते हैं पहले वो समझते हैं. सो करेक्ट वे यहाँ दिया हुआ है. पहला है व्हेन द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द बीकर. ये आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन भी है इस टॉपिक पे, है ना. सो थर्मोमीटर देखिए यहाँ पे डिप किया गया है, इसको ग्लास के बॉटम में, जो भी जिसमें पानी हम टेस्ट कर रहे हैं या टेम्परेचर चेक कर रहे हैं उसके बॉटम में इसको टच नहीं करना है. देन थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, शुड नॉट बी टिल्टेड. उसको बिल्कुल सीधा पकड़ना है ना, टेढ़ा करके. टिल्टेड मतलब झुकाकर उसको नहीं पकड़ना है. और ये ध्यान रखना कि बॉटम में टच ना हो और जार के साइड में टच ना हो थर्मोमीटर. ओके, देन द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर. इमर्स्ड मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ होना. ऐसा नहीं कि आप पानी से बाहर निकाल के तब टेम्परेचर चेक कर रहे हो कि कितना है इसका, नहीं. जब पानी में डूबा हुआ है थर्मोमीटर उस वक्त वो जो रेड मार्क है वो कहां तक आया हुआ है तब आपको देखना है. ओके, व्हाइल रीडिंग द थर्मोमीटर द आई शुड बी डायरेक्टली इन लाइन विद द लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम टू बी रीड. जहां तक वो रेड वाला लिक्विड जो है वो राइज होकर गया है, एग्जैक्ट आपकी लाइन वहीं पर सीधी होनी चाहिए. ओके, कि इतना इसका टेम्परेचर है. जैसे ये वार्म वाटर रखा है, ये बीकर है, तो बीकर में टच नहीं होना चाहिए. ये हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करके दिखाया है यहाँ पर. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. सो एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस मेजर, कि नापते कैसे हैं. सो टेक सम वार्म वाटर इन अ बीकर. एक बीकर लिया, उसमें वार्म वाटर लिया. डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर एंड ऑब्जर्व द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम इन द थर्मोमीटर. अब इसमें आपको इस तरीके से थर्मोमीटर को डिप करना है. बल्ब जो है इसका रेड वाला एरिया वो पानी में डूबा हुआ होना चाहिए. अब आपको ये देखिए रेड कलर का मार्क कितना ऊपर जा रहा है, राइट. सो ये जहां तक भी जाए, वेट टिल द कॉलम स्टॉप्स राइजिंग एंड नोट द टेम्परेचर. डू नॉट वेट टू लॉन्ग अदरवाइज द वाटर इटसेल्फ विल स्टार्ट टू कूल. सो फिर आप देखिए कि रेड वाला मार्क कहां तक आया है, वहां पे जो नंबर लिखा होगा साइड में वही आपका टेम्परेचर है. जल्दी ही हमें पता कर लेना है जब तक थर्मोमीटर पानी में है तभी तक. ये नहीं कि आप बहुत देर रुककर तब टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पानी फिर ठंडा होने लग जाएगा, है ना. नाउ व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर्ड बाय यू? कंपेयर इट विद द रीडिंग्स ऑफ योर फ्रेंड. डू यू नोटिस दैट as soon as you take the thermometer out of the water, the
लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम बिगिंस टू फॉल। तो फिर यहाँ पे कहा है कि आप सभी लोग ऐसे रीडिंग्स लिख लेंगे जिसका जो भी टेम्परेचर आया है और कंपेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अब एक चीज यहाँ कही है कि जब तक पानी में रहेगा ना थर्मोमीटर, तब तक उसका जो लिक्विड है थोड़ी देर उतना ही रहेगा, है ना, जहां पे राइज हुआ है। लेकिन जैसे ही आप देखिए इधर पानी में से हमने निकाला तो पानी में से बाहर क्या है, टेम्परेचर ठंडा है, पानी तो गर्म था। तो ये जो रेड वाली लाइन है आप देखेंगे कि धीरे धीरे रेड लिक्विड नीचे आने लग गया है। सो व्हाट डज इट मीन? दिस मीन दैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। हमें टेम्परेचर तभी नापना है जब थर्मोमीटर पानी के अंदर डूबा हुआ हो। ओके, नाउ दिस गर्ल इज सेइंग कैन वी यूज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन? एक किसी भी व्यक्ति की बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज कर सकते हैं? सो नो, a laboratory thermometer cannot be used for measuring body temperature. This is because, यहाँ मैं reasons दे रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन बाद में भी है, तो आप चाहें तो यही आंसर वहां लिख सकते हैं। मैंने वहां पे शॉर्ट में दिया है आंसर। ओके, सो आप चाहो तो यही पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। पहला तो सेफ्टी पर्पज से कि इसमें मर्क्यूरी होता है या फिर हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं, अगर वो ग्लास का है तो टूट जाए तो वो चीजें हैंडल करना, डिस्पर्स करना मुश्किल हो जाएगा। देन फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल क्योंकि कांच का बना हुआ है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। देन नो कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन मतलब टाइटनिंग, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको वो नाप सके, है ना, उसमें फ्लिकरिंग बहुत ज्यादा होती है। सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स लैक द किंक टू होल्ड द रीडिंग। ओके, एक जगह पे जो उसका कांटा होता है जल्दी से एक जगह पे रुकता नहीं है, तो उसकी इनएक्यूरेसी हो सकती है बॉडी के टेम्परेचर को नापने में, गलत हमें पता चल सकता है। ओके, नाउ यहाँ पर एक एक्टिविटी है, फॉलोइंग टू एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स आर टू बी अरेंज्ड बाय अ स्कूल टीचर वन बाय वन एज पर योर टर्न गो क्लोजर टू द सेटअप एंड ऑब्जर्व द रीडिंग ऑफ बोथ द थर्मोमीटर। व्हाट आर टेम्परेचर ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर? यहाँ दो थर्मोमीटर सेट किए गए हैं, राइट, एक जो है वो बर्फ में रखा गया है और एक जो है गर्म पानी में रखा गया है। सो आपको इनके टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पूछा है टेम्परेचर, तो जो आइस का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा और बॉइलिंग वाटर जो हॉट वाटर है उसका जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, देन रीड द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर अगेन आफ्टर सम टाइम। Are the temperatures same or have changed? You may have noticed that the temperature of water remains constant while it is boiling. Also, the temperature of ice remains constant while it's melting. So, आप थोड़ी देर बाद फिर से अगर जाकर उसका टेम्परेचर देखेंगे दोनों चीजों का, आइस का या बॉइलिंग वाटर का, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो बॉइलिंग वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस है, राइट, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको बहुत देर गर्म कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर और ज्यादा होता जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, भाप बनना स्टार्ट हो जाता है ना, पानी देखेंगे कि पतीले में कम होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? पानी कहाँ गया? तो पानी इवेपोरेट होता है, भाप बनने लग जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, तो हीट एनर्जी उधर लगने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक आप उसको गर्म करेंगे तो गर्म होगा। सो द टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट बिकॉज एनर्जी इज यूज्ड टू टर्न वाटर इनटू वेपर, नॉट टू रेज द टेम्परेचर। ओके, ऐसे ही जो आइस मेल्ट हो रही है उसका भी आप टेम्परेचर देखेंगे बहुत समय तक 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। द टेम्परेचर remains constant as energy is used to change ice into water, not to increase the temperature. Okay, टेम्परेचर सेम रहेगा क्योंकि जो भी एनर्जी है वो किस में यूज हो रही है, आइस को मेल्ट करने में यूज हो रही है। ये जो भी आप करेंगे एक्टिविटी टीचर की गाइडेंस में ही करेंगे। ओके, नाउ एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस कंपेयर। फ्यूबन साइंस टीचर अरेंज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ द बॉइलिंग वाटर टेकन बाय फ्यूबन and her classmates in Shillong are given in table 7.2. फिबिन और उसके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके नाम एक तरफ दिए हुए, उन्होंने जो टेम्परेचर मेजर किया बॉइलिंग वाटर का वो यहाँ एक तरफ दिए हुए 97.8, 98, फिर 97.9, फिर 98.0, 98.1। अब हमें क्या करना है, कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। हमें इन सभी टेम्परेचर को कंपेयर करना है। नाउ व्हाई आर देयर डिफरेंस इन देयर रीडिंग? सबके टेम्परेचर के मेजरमेंट में डिफरेंस क्यों है? डिस्कस द पॉसिबल रीजन अमंगस्ट योरसेल्फ। मे बी द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग टेम्परेचर वाज नॉट फॉलोड बाय द स्टूडेंट। सबका अलग क्यों है जब एक ही गर्म पानी को वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो इसका आंसर ये हो सकता है
Differences in temperature reading are due to slight variation in the measurement process, such as reading errors or environmental conditions. So उन्होंने जब ऑब्जर्व किया होगा तो सही से नहीं देखा होगा टेम्परेचर को, राइट? जो भी हमने पॉइंट्स पहले पढ़े थे वो चीजें ध्यान नहीं दी होंगी, इस वजह से हो सकता है मेजरमेंट का प्रोसेस सही से फॉलो नहीं किया होगा, राइट? फिर से एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस एनालाइज. सो रीड और लिसन टू द वेदर रिपोर्ट्स फॉर अ प्लेस फॉर 10 सक्सेसिव डेज. रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर फॉर ईच डे इन टेबल 7.3. एनालाइज द डेटा ऑफ 7.3. तो ये यहाँ एक टेबल दिया है, इसमें आपको किसी भी एरिया का, जहां पर आप रहते हैं या किसी भी एरिया का मैक्सिमम एयर टेम्परेचर उस दिन कितना है और मिनिमम कितना है, ऐसा आपको 10 दिन तक इसका ऑब्जर्व करना है. ओके, जो भी आप न्यूज में भी सुनते होंगे ना वेदर रिपोर्ट्स वगैरह, ऐसे आप ऑब्जर्व करेंगे. डज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर स्टे द सेम लेवल ड्यूरिंग दीज डेज. उसके बाद आप देखेंगे कि क्या टेम्परेचर पूरे दिन सेम रहता है, बिकॉज वेदर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. दीज टेम्परेचर यूजुअली वेरी एवरी डे. वेदर जो होता है वो हर दिन अलग होता है. कभी आप देखेंगे धूप है, कभी शाम हो रही तो छांव है, फिर कभी बारिश हो रही है, तो मौसम हमेशा अलग अलग रहता है ना वेदर, जिसकी वजह से टेम्परेचर कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है. दोपहर के टाइम देखेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, राइट, एज कंपेयर टू द इवनिंग. सो जनरली एज वी अप्रोच द समर सीजन द टेम्परेचर rises. During the winter season it falls. So ऐसे सीजन के हिसाब से देखोगे तो समर, जब गर्मी का समय आएगा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन जब ठंड का समय आएगा तो टेम्परेचर गिरने लगता है, यानी कम होने लगता है. सो इस तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे. जैसे 1 अक्टूबर को मान लो कि 32 डिग्री सेल्सियस था मैक्सिमम, मिनिमम 22 डिग्री सेल्सियस था. ऐसे ही सेकेंड को 31, 21, फिर थर्ड को 33, फिर 23 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसे आप लिख देंगे. सो आप देखोगे कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है हर दिन अलग अलग है ना, क्योंकि वेदर कंडीशन अलग अलग होती है. हॉटेस्ट किस दिन है? 6 अक्टूबर को है, जो 35 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है. और कूलेस्ट किस दिन है? 7 अक्टूबर को है, 20 डिग्री सेल्सियस एज अ मिनिमम. ओके, ये वेरिएशंस हमें रोज देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ डेली वेदर पैटर्न्स. ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप इस तरीके से एक्टिविटी ऑब्जर्व करके तब करेंगे. नाउ अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है. देयर आर मेनी टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग एयर टेम्परेचर. हमारे आसपास जो हवा है उसमें कितनी गर्मी है, कितना टेम्परेचर है, उसको नापने के बहुत से तरीके हैं. सो एयर टेम्परेचर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वेदर का, जिस भी जगह पर आप रह रहे हैं वहां पर मौसम कैसा है उसको पता कर पाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. एंड इज मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में बहुत सारे वेदर स्टेशंस हैं जहां पर इनको नापा जाता है. द डेटा गैदर्ड ऑन एयर टेम्परेचर अलोंग विद वेरियस अदर पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेदर फोरकास्ट. जो भी आप न्यूज में देखते हैं ना मौसम की जानकारी कि अब बारिश होने वाली है या इस जगह पर धूप रहेगी या जो भी जानकारी, वो सब ये डेटा कलेक्ट करके ही किया जाता है, जो कि वेदर स्टेशन पे किया जाता है. ओके, नाउ यहाँ पर हमें दिया है नो अ साइंटिस्ट. यहाँ अनामनी की बात की गई है, जिनका जीवन काल यहाँ दिया हुआ है 1918 से 2001 तक इनका लाइफ पीरियड था. ये इंडियन साइंटिस्ट थी. इन्हें वेदर विमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. इन्होंने इन्वेंट किया था और बिल्ड किया था क्या? बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे इन्होंने, जिससे कि हम वेदर को नाप सकते हैं या पता कर सकते हैं. इससे हम दूसरे देश पे जो डिपेंडेंट थे चीजों के लिए या इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, वो बहुत कम हो गया था. अब हमारे पास खुद के बहुत से इंस्ट्रूमेंट थे इनकी वजह से. शी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया. इन्होंने बहुत सारे ऐसे रास्ते निकाले जिससे कि विंड और सोलर एनर्जी को इंडिया में यूज किया जा सके. और उनके वर्क की वजह से ही इट हेल्प इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी को यूज करना जो कभी खत्म नहीं होने वाली है. जैसे सन की एनर्जी, सन की एनर्जी हमें फ्री में मिलती है और खत्म भी नहीं हो रही है ना, रोज हमें सन की एनर्जी मिलती है. सो ऐसी एनर्जी को विंड एनर्जी, सन एनर्जी, सोलर एनर्जी जिसे बोलते हैं, इनको कैसे यूज किया जाए? तो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने में इंडिया अब एक ग्लोबल लीडर की तरह रोल प्ले करता है पूरी दुनिया में, है ना. सो इसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान था. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. एक और पार्ट आएगा जिसमें जो भी एक्सरसाइज है, लेट अस एनहांस आवर लर्निंग, या उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं वो देख लेंगे. एक्स्ट्रा समरी, एक्स्ट्रा नोट्स, ये सभी हम उसमें कवर कर लेंगे. सो आई होप यू आर लविंग these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.